मान के चलिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एक देश एक कानून की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेट रूल होने जा रहा है? क्या ये अलग अलग कानून नहीं होगा? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये एक तरीके से प्रयोग है और फिर पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा? हर्षवर्धन जी, कैसे समझें इसे? हर स्टेट में अगर अलग यूसीसी होगा तो एक देश एक कानून की बात कहां रह जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका ये था, और अमित शाह ने इतनी स्पष्टता से इसके बारे में बता दिया था कि राज्य अपने यहाँ लागू करेंगे और फिर वो धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। मतलब इसको उन्होंने छिपाया बचाया भी नहीं था। जो सीए पर इस देश में बवाल हुआ, कह सकते हैं कि उससे सबक लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक लिया। सीए पर अफवाह फैलाई गई, और जो उस वक्त का सबसे चर्चित बयान था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो उसको लेकर बहुत बवाल हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया, सबको समझ में आ गया कि देश के मुसलमान का सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं, देश के हिंदू का भी सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं। बाहर से जो अल्पसंख्यक आएगा, चूंकि बगल के देश हमारे मुस्लिम देश है, तो उनको छोड़कर अब जब हम कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, तो गोवा में था, कोई विवाद नहीं था, चूंकि पहले से ही था और वो चलता आ रहा था, तो किसी को नहीं समझ में आया कि इसको हम कैसे कम्युनल कलर दें। उसके बाद उत्तराखंड और दूसरे राज्यों ने, उत्तराखंड ने शुरुआत की, छोटा राज्य था, वहां मजे से लागू हो गया। अब दूसरे राज्य भी उसे लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोटा मोटा इसमें एक चीज और है जो देखनी चाहिए। लगभग सब जगह का समान नागरिक संहिता का कानून एक ही है। मतलब उसका कॉमा फुल स्टॉप बदल देना, कहीं पे मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी होगा, कहीं भूपेंद्र पटेल होगा, ऐसे ही तो होगा, और कुछ नहीं बदला है। तो समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक होगी, राज्यों से गुजरती हुई वो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, और किसी एक दिन आप देखेंगे कि अमित शाह जैसे 370 वाली फाइल लेके गए थे ना, ऐसी ही फाइल लेके पहुंचेंगे और एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होगा, और ये पूरे देश का कानून बन जाएगा। और मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है। सबसे जरूरी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो भारत के हर व्यक्ति के लिए, जो संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हम भारत के लोग के लिए एक ही कानून हो, अलग अलग कानून नहीं। बंगाल में नई सरकार है और नई सरकार की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है यूसीसी को लेकर। संगीत रागी जी, आसान होगा शुभेंदु को ये लागू करना कानून प्रदेश में? बिल्कुल आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई। देखिए, अभी तक जो यूसीसी का विरोध जिन लोगों ने किया है, वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने किया। उनका तर्क क्या रहा है? उनका तर्क हमेशा ये रहा है कि आप मुसलमानों से बात करके ये लागू करें। यानी कि जब तक एक राय नहीं बन जाती पूरे देश में, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब 70 साल में तो हम लोगों ने प्रयोग करके देख लिया, कोई एक राय नहीं बनी। डिस्कशन, डिबेट, सब चीज़ हो चुका देश भर में, कहीं एक राय बनती हुई नज़र नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 9 दफ़ा ये कहा कि भाई देश में एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में एक ही कानून है, तो सिविल मैटर में भी एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में कोई धर्म खतरे में नहीं आता है, तो सिविल मैटर में भी खतरे में नहीं आएगा। तो जो भी विरोध है वो राजनीतिक विरोध है। अब यूसीसी को एक बार यदि केंद्र सरकार यदि लागू करती, तो मुझे पता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा व्यापक विरोध होता। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, इसको हम पीस मिल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि भाई पहले धीरे धीरे करके जरा देखो जमीन। तो पहले जो है वो गोवा के अनुसरण करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने किया, फिर ये गुजरात चला गया, अब ये महाराष्ट्र जा रहा है, बाकी राजस्थान की तरफ है, मध्य प्रदेश भी कानून ला रहा है। तो धीरे धीरे जब ऐसे कानून आ जाएंगे और उस पर कोई बवाल नहीं मचेगा, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को भी कहने के लिए होगा कि जब इतने सारे राज्यों में हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे राज्यों के मुसलमानों को कोई इस्लाम खतरे में नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो बाकी लोगों को क्यों खतरे में आना चाहिए। इसलिए देश में, और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको हर जगह इनसे बाहर रखा गया है, मुक्त रखा गया, इस दायरे से बाहर रखा गया है।
तो ये सिंपल एक तरीका विजय त्रिवेदी जी समझ में आ रहा है, फिर ये माना जाए कि स्टेट से होते होते या स्टेट रूट फॉलो करते करते देश में भी इसको लागू करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ऐसा तो लगता ही है, इसमें कोई बात वो नहीं है। और मुझे लगता है रास्ता भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हों तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी होना ही चाहिए देश भर में। किसी भी देश के लिए एक तरह के यूनिफॉर्म कोड हो, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन जो अभी यूसीसी बन रहा है वो हर स्टेट का भी यूनिफॉर्म नहीं है ना, हर स्टेट का अलग अलग यूसीसी है। इसलिए ये मैं समझिए कि एक देश एक चुनाव, और एक राज्य का एक यूसीसी है। दूसरा जो एक कॉम्प्लिकेशन जो आ रहा है अभी, यदि इसको जब नेशनल लेवल पर लाएंगे तब ज़्यादा कन्फ्रेंटेशन होगा कि जो बीएनसी है, भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस जो है, उसमें और यूसीसी में कंट्राडिक्शन हो रहा है। उत्तराखंड के कुछ जो यूसीसी के लॉ हैं वो एक तरह की सज़ा देते हैं बीएनसी में, बीएनएस में, गुजरात के दूसरे तरीके से देते हैं, असम के तीसरे तरीके से देते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो जब आप नेशनल लेवल पर उसे लागू करेंगे तो वो अलग होगा। और फिर इसको ऐसा देखिए, अभी तो ये आए नहीं है ना लीगल मामले में, लीगल आएगा तो मान लीजिए उत्तराखंड की लड़की ने गुजरात के लड़के के साथ शादी की, दोनों जगह यूसीसी लागू है, लेकिन दोनों जगह के यूसीसी का बीएनएस के साथ अलग अलग कन्फ्रंटेशन है। तो वहाँ पर वो कौन सा कानून लागू होगा? गुजरात के यूसीसी को वो लागू करेंगे, उत्तराखंड के लागू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं मानता हूँ कि यूसीसी हो, और भारत सरकार अब जब इतने सारे फैसले हिम्मत वाले कर रहे हैं तो इस पर भी कर लें। ये वाटर टेस्टिंग के तौर पर मैं तो इसको वाटर टेस्टिंग ही मानता हूँ कि सरकार ने वाटर टेस्टिंग की है कि ठीक है, और मोटे तौर पे कोई विरोध नहीं हुआ है। तो यदि अब वो देश भर में भी एक कानून ले आएँ और सबको मिलाकर एक बना दें, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में है इसलिए स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, उसको ठीक है, लेकिन एक नेशनल लेवल पर लाकर भी इस पर काम किया जाना चाहिए। और एक फ्रेमवर्क तो बनी गया आपके पास मोटे तौर पे, तो जो अलग अलग कंट्राडिक्शंस हैं उनको खत्म करके इस पर काम किया जाए।